दुआ के भाइयों ने दुआ की शादी एक दूध बेचने वाले से कर दी और कहा अब इस घर में ससुराल की शिकायत करने के लिए ना आना। दुआ ने शौहर के साथ मिलकर दूध घर घर में बेचना शुरू कर दिया और पैसे जमा करके शौहर को दूसरे मुल्क कमाने के लिए भेज दिया। फिर महीने के बाद पैसे आते तो नंदे आकर कहती भाई की कमाई पर हमारा भी हक है। तो अम्मा और नंदे दुआ से पैसे छीन लेती तो दुआ के बच्चों को पेट भर खाना ना मिलता। जब उसका शौहर वापस आया तो बच्चों की हालत देखकर दुआ को मारने लगा। तभी अम्मा और बहनों के कदमों तले से जमीन निकल गई। तभी दुआ की बेटी ने कहा, मुझे ऊपर आता देखकर भागा है, आशिक था क्या तेरा? दुआ का भाई चिल्लाते हुए पूछ रहा था। दुआ डर के मारे फटी फटी आंखों से उनका चेहरा देख रही थी। उसके तो फरिश्तों को भी पता नहीं था कि पीछे छत पर कौन खड़ा उसे देख रहा था। वह तो अपने ही ख्यालों में मगन थी। कपड़े धोकर छत पर फैलाने गई थी। उसे गुमसुम खड़ा देखकर उसका भाई बाजू से पकड़े उसे घसीटता हुआ नीचे ले आया। आज के बाद तू छत पर नहीं जाएगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि कमरे में टांगे फैलाकर आराम करती तीनों भाइयां बाहर निकल आईं। दुआ का दिल चाहा कि वह शर्मिंदगी के मारे जमीन में गिर जाए। बड़े भाई का भी कोई रख रखाव ज्यादा अच्छा नहीं था। उसने बता दिया कि ऊपर छत पर कोई लड़का दुआ को देख रहा था और उसके साथ दुआ का कोई चक्कर है। मैं तो पहले ही कहती थी यह बेकाबू होती जा रही है। करता हूँ उसका इंतजाम, आंखें दिखाता हुआ बड़ा भाई घर से बाहर निकल गया। तीनों भाभियां सर जोड़कर दुआ के चक्कर के बारे में बातें करने लगी और दुआ का दिल चाह वो अपना सर पीट ले। ऐसे इल्जाम तो उस पर आए दिन लगते रहते थे, मगर अब उसका नतीजा क्या निकलना था वह बेखबर थी। नतीजा अगली रात को ही निकल आया, जब दुआ के बड़े भाई ने अपने एक दोस्त के रिश्तेदार के साथ दुआ का रिश्ता तय कर दिया। उनका कहना था कि लड़का अच्छा और बस एक ही कमी थी कि लड़का दूध बेचता था। खुद ये लोग अच्छे खासे पैसे वाले थे, मगर दुआ के भाइयों को कोई भी फिक्र ना थी कि मुझे आने वाले टाइम में दुआ का गुजारा कैसे होगा। वह तो बस किसी भी सूरत दुआ से जान छुड़ाना चाहते थे। निकाह का दिन जुमे का दिन रख दिया। आदिल उसे ब्याहने के लिए आ पहुंचा। रुखसती के वक्त दुआ के सर पर हाथ रखते हुए बड़े भाई ने उसे आंखें दिखाई। वह जो रोते हुए उनके गले लगना चाह रही थी, एकदम ठिठक कर रह गई। आज रुखसत कर रहा हूँ तो याद रखना अब तेरा जनाजा ही ससुराल से निकलना चाहिए। ससुराल वालों में ऊंच नीच होती रहती है, उनकी शिकायतें लेकर मेरे पास मत आना। दुआ अपने भाई की शक्ल देखती रही, जो बेनियाजी से पीछे मुड़कर यूं जा रहा था जैसे आज जिम्मेदारी से बरी हुआ हो। भाभी और भाई सभी बड़े मुतमईन थे। आदिल किराए की गाड़ी लेकर आया था, जिसमें बिठाकर वह दुआ को अपने घर ले आया। घर क्या था, एक छोटी सी झोपड़ी थी, 2 कमरे वाला छोटा सा घर। उसे बताया गया था कि लड़के के आगे पीछे कोई नहीं, मगर लड़के की सौतेली माँ और 2 शादीशुदा नंदे मौजूद थीं, जिनका रूप देखकर लगता था कि वह हमेशा आदिल के घर में ही पड़ी रहती है। दिन गुजरना शुरू हुए तो दुआ को अंदाजा हुआ कि आदिल एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वह आते हुए चुपके से उसके लिए कोई चीज जेब में दबा कर ले आता, मगर वह गरीब था। दूध बेचकर वह दिन भर में बड़ी मुश्किल से इतने पैसे लाता कि उनके घर का चूल्हा चल जाता। दिन भर कमाए हुए पैसे भी अपनी माँ के हाथ में ही रखता, और अगर खुशकिस्मती से कभी हफ्ते के दिन गोश्त पक जाता तो दूसरी गली में रहने वाली नंदे आ जाती। दुआ मुंह देखती रह जाती। नंदे और सास सारा खान चट कर जाती। उसे चटनी के साथ रोटी खाकर सोना पड़ता, मगर वह फिर भी सब्र और शुक्र करती। आदिल उसका बहुत ख्याल करता था। मेरा दिल चाहता है दुआ कि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूं, मगर मैं इतना बदकिस्मत हूं कि इतनी मेहनत है बावजूद भी दौलत मेरे हाथ में नहीं आती। रात को छत पर मुंडेर के साथ टेक लगाकर बैठे हुए आदिल ने दुआ से कहा। उसका लहजा मायूसी भरा था। दुआ ने एक प्यार भरी निगाह उस पर डाली। आप फिक्र क्यों करते हैं, अल्लाह ताला आपके साथ है, एक दिन बरकत जरूर डाल देंगे। दुआ की बात पर आदिल सर झटक कर उठ खड़ा हुआ। कितने सालों से तो दूध बेच रहा हूँ, लेकिन किराए के मकान में रह रहे हैं, अपना मकान बनाने के भी पैसे नहीं हैं।
तुम्हें सोने की चूड़ियां बनवा कर देना चाहता हूँ, उसके भी पैसे नहीं हैं। पता नहीं ये सब कैसे होगा। दुआ ने उसका हाथ थाम कर एक दफा फिर तसल्ली दी। रात ज्यादा हो गई थी, इसलिए दोनों नीचे आ गए। कुछ दिन बाद दुआ की तबीयत खराब हुई, तो आदिल उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा। अरे यूं ही सर में दर्द होगा, सुबह से यूं ही सर लपेट कर पड़ी है। ड्रामे ही खत्म नहीं हो रहे महारानी के। बिला वजह उसके ऊपर पैसा लगा कर आएगा। सरकारी अस्पताल में ही ले जाना, प्राइवेट में न पैसे उड़ाते फिरना। वह मोटरसाइकिल पर बैठकर निकलने लगा था, जब सास की आवाज उनके कानों में पड़ी। दुआ ने अपना सर झटक दिया। परेशानी की बात तो कोई न थी। अस्पताल वालों ने खुशखबरी ही सुनाई। दुआ माँ बनने वाली थी। आदिल के तो पाँव ही जमीन पर ना टिकते थे। हाँ, मगर सास ने सुनते ही मुंह बना लिया और दबे लफ्जों में कहा भी, इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत थी, पहले ही खर्च पूरे नहीं होते। मगर एक अजीब बात हुई, आदिल पहले से ज्यादा परेशान रहने लगा। मगर बच्चे की आमद का वक्त जैसे जैसे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत परेशान हूँ दुआ, पता नहीं मैं अपने बच्चे के खर्चे उठा पाऊंगा या नहीं। वह परेशानी से दुआ से कहता। दुआ खामोश रह जाती। उसका दिल चाहता कि वह आदिल से कहे कि जो पैसे हर हफ्ते उसकी बहनें आकर उड़ा कर चली जाती है, अगर वह उन्हें संभाल कर रखे तो उनका आने वाला टाइम सही हो सकता है। मगर वह ये ना कह सकती थी। घर में कोहराम मच जाता। मगर दुआ ने आदिल को मशवरा दिया कि वह अपने घर के बाहर ही दूध का बड़ा ठेला लगाना शुरू कर दे। यहाँ लोग ज्यादातर उसे जानते थे, रोजाना का दूध खरीद लिया करेंगे। इस तरह से वह दुकान के किराए से भी बच जाएगा। आदिल को ये बात अच्छी लगी। उसने ठेला खरीदा और घर के बाहर दूध बेचने लगा। इस मशवरे ने वाकई बड़ा काम कर दिखाया। लोग जान पहचान में आकर दूध खरीदने लगे। अब आदिल ने इस ठेले पर चाय भी बनानी शुरू कर दी। जैसे ही सर्दी का मौसम आया तो उसकी दुकानदारी फौरन बढ़ गई। अब आदिल की अच्छी खासी बचत होने लगी। वह यूं करता कि बचत लाकर दुआ के हाथ पर रख देता। दुआ छुपाकर यह पैसे जमा करने लगी। जैसे जैसे डिलीवरी की तारीख पास आ रही थी, वैसे वैसे दुआ की घबराहट बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। आदिल बेटी को पाकर बेहद खुश था। सास नंदे के मुंह बन चुके थे। मगर अब वह हद से ज्यादा परेशान था। बेटी का खर्च कैसे उठाऊंगा, ये सोच उसे चैन न लेने देती। दुआ ने जमा किए हुए पैसे निकाल कर उसके सामने रखे। दूध और चाय बेचकर मुश्किल से इतनी रकम जमा हो पाई है, उससे बेहतर कोई कारोबार कर लो। आदिल की आंखें चमक उठी। वो रकम अच्छी खासी थी और फिर जल्द ही अपने एक दोस्त से बात करके उसने दुबई जाने का इरादा कर लिया। जिस दिन वह अपना बैग थामे दुबई के लिए घर से निकल रहा था, दुआ अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में उठाकर अपने आंसू छुपाने में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। मगर सास और नंदे बहुत खुश थी। सब ने सुन रखा था कि दुबई जाने वालों के घर वाले बड़े आराम से जिंदगी गुजारते हैं। जिस दिन आदिल घर से निकला, उसी दिन दुआ की दोनों नंदे अपने बैग उठाए उनके घर आ धमकी। आंगन में रोना धोना मचा था। दुआ हैरान होते हुए कमरे से बाहर निकली। दोनों नंदे रोते हुए माँ से लिपट रही थी। मम्मी, मालिक मकान ने हमें घर से निकाल दिया है। कई महीनों का किराया नहीं दिया था। पहले तो भाई से पैसे लेकर जाकर किराया दे दिया करते थे, अब वह भी नहीं है, इसलिए हम किराए के मकान में नहीं रह सकते। आंसू बहाते हुए कह रही थी। दुआ ने एक ठंडी सांस ली, क्योंकि उसकी सास दोनों नंदों को गले से लगाए हुए उन्हें यही रहने की आफ कर रही थी।
घर में 2 ही कमरे थे। एक कमरे में दुआ रहती थी और दूसरे में उसकी सास। मगर जिस दिन दोनों नंदे आई, दुआ देर रात तक किचन में काम करती रही। जब वह किचन से बाहर निकली तो हैरान रह गई। आंगन में पड़ी हुई इकलौती चारपाई पर उसकी नन्ही सी बेटी पड़ी सो रही थी। दुआ लपक कर आई। सख्त सर्दी का मौसम था, ऐसे में बच्ची के ऊपर कोई लिहाफ भी ना था। उसने हैरान होकर देखा, बच्चे को यहाँ चारपाई पर डाला किसने था? वह तो अंदर कमरे में सुलाकर आई थी। तभी उसकी निगाह अपने कमरे पर पड़ी। खुले दरवाजे से अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। सामने बेड पर उसकी दोनों नंदे बैठी हंस हंस कर एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी। उनके बच्चों ने कमरे में उधम मचा रखा था और हर चीज पटक रहे थे। दुआ हल्के से चलती हुई कमरे के दरवाजे तक आई। दोनों नंदों ने उसे देखा तो उनकी हंसी थम गई और दोनों ने सख्त सा मुंह बना लिया। दुआ, तुम्हारा शौहर तो अब चला गया, तुम ऐसा करो, आंगन में पड़ी चारपाई पर सो जाया करो। तुम्हें सोने के लिए एक चारपाई से ज्यादा और चाहिए भी क्या? दोनों बहनें मेहमान हैं, कुछ दिन के लिए आए हैं, इसलिए आज से वो कमरे में सो जाया करेगी। दुआ की सास ने उसे कहा तो दुआ उन्हें देखकर रह गई। दोनों नंदे अगर उसके कमरे में रहने वाली थी तो वह कहाँ जाएगी? क्यों मम्मी, क्या उनके शौहर उन्हें लेने नहीं आएंगे? दुआ ने हिम्मत करके सवाल पूछ ही लिया और तभी उसकी बड़ी नंद चीख कर बोली कि तुम्हें हमारे यहाँ रहने पर ऐतराज है क्या? तुम्हें पता तो है कि हम दोनों के शौहर आपस में भाई हैं और एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। उन्हें 1 महीने का ठेका मिला है, जिस वजह से वह वहीं पर रहा करेंगे। हमारे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। अब भाई पैसे भेजेंगे तो हम किराया अदा करके वापस अपने घर में जाएंगे। वह इतना बोली तो दुआ का दिल एकदम घबरा गया। क्या आदिल के भेजे जाने वाले पैसों पर फिर से घर में झगड़ा होने वाला था? नजर तो यही कुछ आ रहा था। वह ठंडी सांस लेकर पलट गई। आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर सोते हुए पूरी रात उसे नींद न आई। सख्त सर्दी में ऊपर उड़ा हुआ कंबल सर्दी को रोकने में नाकाम रहा था। बच्ची पूरी रात बेचैन होकर रोती रही। वहां पहुंचने के 2 दिन बाद आदिल ने फोन किया। दूसरी तरफ आदिल बड़ी खुशी से बोल रहा था, कैसी हो दुआ, हमारी बेटी कैसी है? दुआ ने दबे दबे लफ्जों में उसे सबकी खैरियत का बता दिया। आदिल के लहजे में बड़ी खुशी थी। उसे वहां जाते ही बड़ी अच्छी नौकरी मिली थी। जल्दी पैसे भेजना शुरू कर दूंगा। महीने के महीने जो रकम भेजो उसे जमा करते रहना, ताकि जब मैं वापस आऊं तो कोई कारोबार कर सकूं। घर में अच्छा खाना पकाया करना और अम्मा का खूब सारा ख्याल रखना। हमारी बेटी के लिए कोई कमी मत आने देना। आदिल खुशी के आलम में बोल रहा था। दुआ मोबाइल हाथ में लिए बैठी थी। जब अंदर से नंद सोकर उठी, उसने आंगन में पड़ी चारपाई पर दुआ को गुमसुम सा बैठे देखा तो बोल पड़ी, भाभी नाश्ता तो बना दो, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। दूध पत्ती बनाइएगा मेरे लिए। चाय में ज्यादा पानी ना डालना, एक अंडा भी उबाल देना, बड़ी कमजोरी सी हो रही है। दुआ को हुक्म देती हुई नंद चारपाई पर आकर बैठ गई। ना चाहते हुए भी दुआ उठ गई। बच्ची भूख से बिलख रही थी, मगर दुआ नंद का नाश्ता ना बनती तो दुनिया जहां की बातें उसे सुनना पड़ती। जिस वक्त वह चाय कप में डाल रही थी तब उसे नंद की बेजारी भरी आवाज सुनाई दी, तौबा है, कैसी माँ हो दुआ भाभी, एक बच्चे नहीं संभाली जाती तुमसे। मेरे 3 बच्चे हैं, पता चलता है कि कहाँ है। एक आवाज उनकी सुनाई नहीं देती, मगर तुम्हें तो बच्चे पालना ही नहीं आते, बस सारा दिन चारपाई तोड़ती रहती हो। दुआ सुलग कर रह गई। नंद को अपने बच्चों का जरा ख्याल ना था। उस वक्त भी तीनों बच्चे नंगे बाहर गली में खेल कूद रहे थे। उनकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, किसी चीज की मां को परवाह ना थी। दुआ ने नाश्ता लाकर नंद के सामने रखा और बच्ची को उठाकर दूध पिलाने लगी। उसे बस एक ही उम्मीद थी कि जल्दी आदिल पैसे भेजना शुरू करें
तो वह पैसे जमा करे ताकि उनके हालात बेहतर हो। 1 महीना गुजरा तो आदिल ने ढेर सारी रकम भेज दी। कांपते हाथों से दुआ ने जिस वक्त पैसे बैंक से निकलवाए तो उसे यकीन न आ रहा था कि इतने सारे पैसे वह अपने हाथों में पकड़कर देख रही है। बच्ची कई दिनों से बीमार थी, उसकी दवाई लेने का सोच रही थी। बस आज रात को ही बच्चों के डॉक्टर को दिखाऊंगी। दुआ ने दिल में पक्का इरादा कर लिया। पर्स को मजबूती से पकड़े वह घर में दाखिल हुई। सामने ही उसकी दोनों नंदे और सास सर जोड़कर बैठी थी। दुआ को आते ही देखकर वह एकदम सीधी हो गई। ले आए पैसे, लाओ जल्दी से मुझे दे दो। मेरे जोड़ों में बड़ा दर्द है, मुझे अपनी दवाई लानी है। तुम्हारे दोनों नंदों के सर्दियों के मौसम के कपड़े भी लाने हैं। बेचारी ऐसे ही ठंड में बैठी हुई है। आज बाजार जाकर मैं उनका काम तो खत्म करूं, वरना फिर बोलेंगी माँ के घर आए हैं उन्हें कुछ लेकर ही नहीं दिया। दुआ की सास जल्दी से सारे पैसे लेते हुए बोली। दुआ हक्का बक्का उन्हें देखती रह गई। ये हमारे भाई की कमाई है और भाई की कमाई पर सबसे ज्यादा बहनों का ही हक होता है। आखिर खाना पीना ही तो चाहिए तुम्हें, भाई ने दे रखा है। ये भाई ने हमारे लिए पैसे भेजे हैं। छोटी नंद आंखें निकालते हुए गुस्सा रही थी। उसने सारे पैसे अपनी मुट्ठी में रख लिए थे। दुआ हक्का बक्का उसकी शक्ल देखने लगी। सास कहने लगी, दोनों बहनें आए हैं, अगर 4 पैसे रख लिए तो कुछ नहीं होता, तुझे ज्यादा आंखें निकालने की जरूरत नहीं। सास ने सख्त लहजे में कहा, मगर अम्मी आदिल ने मुझे कहा था कि पैसे जमा करो ताकि वह वापस आकर कारोबार कर सके, और वैसे भी उनके शौहर तो उन्हें इस महीने लेने आ जाएंगे ना। दुआ का इतना कहना था मगर अगले ही पल सास ने एकदम आगे बढ़कर उसका मुंह दबा लिया। मेरी बेटियों पर निगाह रखती है, जब तक चाहे वह यहाँ रह सकती हैं, तो कौन होती है उन्हें यहाँ से निकालने वाली। आए बड़ी आदिल की पैसों पर हाथ रखने वाली। वह मेरा बेटा है और उनका भाई है, चल जाकर बर्तन धो। सास ने दुआ को किचन की तरफ धक्का दे दिया। वह गिरते गिरते बची। दुआ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी वह उन दोनों नंदों से नहीं लड़ सकती। खामोशी से किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। उसकी बीमार बेटी वही चारपाई पर पड़ी एक बारीक सी आवाज में रोती रही। दिन पर लगाकर उड़ते रहे। हर महीने आदिल जो पैसे भेजा करता वह सारे नंदे हत्या लेती। पहले वह दुआ के अकाउंट में पैसे भेजा करता था, मगर दुआ की सास ने बहला कर आदिल को इस बात पर राजी कर लिया कि वह तमाम पैसे उनके नाम पर भेजा करें। वह मोहल्ले के एक लड़के के साथ जाकर अपना अकाउंट खुलवा आई थी। दुआ को पता ही ना चलता कि आदिल ने कितने पैसे भेजे हैं। सास और उसकी दोनों नंदे मिलकर सारे पैसे उड़ा जाती। घर में आए दिन बकरे का गोश्त पकता। पकाने वाली दुआ होती मगर सालन चूल्हे पर रखकर वह जैसे ही कमरे तक जाती दोनों बेटियां और सास किचन में जा घुसती। वह दुआ के लिए एक बोटी तक ना बचाती। हाँ, जिस दिन दाल पकती या सब्जी बनती तो वह सारा खान दुआ के हिस्से में आता और दोनों नंदे बाहर से खाना ऑर्डर करके पिज्जा और बर्गर मंगवा लेती। दुआ उनका मुंह देखती रहती। दुआ को रुपया के लिए तरसा दिया था। उसके कपड़े फट चुके थे, यहाँ तक कि उसकी बच्ची की जरूरतें पूरी करने के लिए भी उसके पास 1 रुपया ना था। भाइयों के घर जाने का उसके अंदर हौसला ना था। उन्होंने तो पलट कर कभी उसकी खबर तक न ली थी। खुद तक बात रहती तो चलो ठीक था, मगर दुआ की बेटी बड़ी हो रही थी, उसकी खाने पीने की जरूरत बढ़ रही थी। थोड़ी कमजोर सी थी। दुआ ने उसे सरकारी अस्पताल में दिखाया था। डॉक्टर ने उसे कहा था उसे रोजाना दूध पिलाया करें ताकि बच्चे की सेहत बने। दुआ सोचकर रह गई। एक वक्त की रोटी देते वक्त तो 700 बातें सुनाया करती थी। वह बच्ची को दूध पिलाने के लिए भला कहाँ से पैसे लाए। दुआ वापस आए तो कमरे में लगे हुए बड़े से टीवी के आगे तीनों माँ बेटियां बैठी थी। ये टीवी भी उन्होंने आदिल के पैसों से ही लगाया था। दुआ जो झिझकते हुए अंदर आई। सास ने उसे देख लिया था। बिला वजह बाहर क्यों खड़ी है, सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, जल्दी से उन्हें धो। दुआ ने एक नज़र कपड़ों के ढेर पर डाली।
जो नके के पास पड़े थे। वह कई बार सास को कह चुकी थी कि पैसे तो अब खुले आते हैं, एक कपड़े धोने वाली मशीन ही ले ले, मगर सास को उस बात की क्या फिक्र थी। दुआ हाथ से कपड़े किस तरह धोती है। लेकिन मशीन नहीं आई। लेकिन टीवी, दोनों बहनों के पास मोबाइल और घर में अय्याशियों का दूसरा सामान आ रहा था। मम्मी, डॉक्टर ने कहा है बेटी के लिए रोजाना भैंस का दूध जरूरी है। अगर भैंस का दूध नहीं तो आप मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं उसके लिए डब्बे वाला दूध ले आऊंगी। वह बहुत कमजोर है, दुआ ने डरते डरते सास से कहा। उन्होंने सख्त निगाह दुआ पर डाली और रिमोट से टीवी की आवाज बंद कर दी। भाई, हमने भी बच्चे पाले हैं, आज तक हमने तो किसी बच्चे को डब्बे वाला दूध नहीं पिलाया। ये भैंस का दूध तो बिल्कुल बीमारी है, ना जाने दूध में क्या क्या कुछ मिला देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को ये सब पिलाने की, जो कुछ घर में पकता है वही खिलाया करो। सास ने दो टूक अंदाज में बात खत्म करके टीवी का वॉल्यूम दोबारा से खोल लिया था। दुआ ने कुछ कहना चाहा मगर दोनों नंदे शोर मचाने लगी। भाभी, क्यों तंग कर रही हो, इतना अच्छा ड्रामा आ रहा है। सर पर सवार मत हो जाओ, चाय बना कर लाओ। उन्होंने दुआ को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उसकी बच्ची अब पाँव पाँव चलने लगी थी। उसका हाल देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे कभी खाना नसीब भी ना हुआ हो। बचपन से लेकर आज तक उसके खाने की जरूरत पूरी ही कहाँ हुई थी। खुद दुआ की हालत भी ऐसी थी कि उसे देखकर तरस आता था। गालों की हड्डियां निकल आई थी, आंखों के चारों तरफ घेरे हो गए थे, वह हड्डियों का ढांचा बन गई थी। आदिल को जब भी कुछ कहने की कोशिश करती तो वह उसकी गलतफहमी समझकर उसे टाल देता और कहता, मम्मी से पैसे मांग लिया करो, वह भला तुम्हें पैसे क्यों नहीं देंगी। दुआ खामोशी पकड़ लेती। इतनी दूर बैठे शौहर को वह क्या समझाती कि घर के क्या हालात चल रहे हैं। वक्त गुजरता गया। दुआ की बेटी 3 साल की हो गई। उसने बातें करना सीख ली थी और मासूम अंदाज में सारा दिन अपनी माँ से बातें करती थी। उस दिन भी उनके घर में गोश्त पक रहा था। दुआ की बेटी पास खड़ी सालन को देखकर ललचा गई। उसने तो अपनी आवाज में माँ से बोटी मांगी। दुआ ने नजर उठाकर देखा, सास सामने ही चारपाई पर बैठी देख रही थी। दुआ ने दिल कड़ा करके प्लेट में 2-3 बोटियां निकाली और उन्हें ठंडा के बच्ची को दे दिया। बच्ची खुशी खुशी प्लेट लेकर किचन से बाहर निकली। आंगन में पहुंची थी कि अचानक बाहर खेलते हुए नंद के बच्चों को प्लेट में बोटियां नजर आ गई। वह एकदम दौड़ते हुए आए। उन्होंने दुआ की बेटी के हाथ से प्लेट छीन ली। वह नदीदे और भूखे बच्चे 1 मिनट में ही सारा खान चट कर गए। दुआ की बेटी रोने लगी। वह रोते हुए माँ के पास किचन में आई। वह माँ से कह रही थी कि उसे और बोटियां चाहिए, क्योंकि फुप्पो के बच्चों ने सारा खाना खा लिया है। दुआ ने प्लेट में दोबारा से बोटियां डालनी चाहिए, मगर इतने में सास किचन में आ गई। देख रही हूँ मैं छुप छुप के, सारा खाना या तो खुद खा जाती है या अपनी इस बेटी को खिला देती है। खा खा कर तेरा पेट कब भरेगा। मेरे बेटे को तो परदेस भेज दिया है और वह जो कुछ भेजता है वह तेरे पेट में ही जाता है। सारा सालन खत्म कर देगी तो हम घर वाले क्या खाएंगे। पता नहीं कि आज मेरे दामादों ने भी खाने पर आना है। निकाल उसे किचन से और रोटियां बना। दोबारा मैं ना देख लूं कि तूने खाना इस तरह बर्बाद किया है। दुआ ने आंसू भरी नजरों से अपनी बेटी की तरफ देखा, जो सहम कर दीवार से लगकर खड़ी हो गई थी। शायद उसे भी समझ आ गई थी कि यह खाना उसके लिए नहीं। दुआ ने खामोशी से एक सादा रोटी बनाकर बच्ची को दे दी। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, मगर वह क्या कर सकती थी। खामोशी से बेटी को लेकर किचन से बाहर आई। बाहर हंगामा मचा हुआ था।
दोनों नंदों के शौहर आ गए थे। कोल्ड ड्रिंक के बड़े बड़े गिलास हाथों में लिए खूब हंसी मजाक हो रही थी। फिर उन सब ने चाय की फरमाइश कर दी थी। मजबूरन दुआ चाय बनाकर बाहर आंगन में लाए। जिस वक्त वह आगे ट्रैक करके उन्हें चाय के कप पकड़ा रही थी, अचानक घर का दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। सबने ही चौंक कर आने वाले इंसान की तरफ देखा। दुआ जहां की तहां खड़ी रह गई। आने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर आदिल था। दुआ के हाथ में चाय के कप लड़खड़ा गए। सभी अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। आदिल के चेहरे पर खुशी फैली हुई थी। सब आगे बढ़े और उससे मिलने लगे। सास ने यूं माथा चूमा जैसे वह उसे रोज याद करती हो। अरे भाई, अच्छा हुआ आज आप भी आ गए। हम लोग भी आज ही आए हैं। दुआ की नंद ने सफाई से झूठ बोला। दुआ उसे देखती रह गई। आदिल ने एक प्यार भरी निगाह दुआ पर डाली, मगर उलझ कर रह गया। दुआ के फटे हुए कपड़े और हड्डियों के ढांचे जैसा मुंह देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसका शौहर बाहर मुल्क से लंबे पैसे भेजता है। क्या देख रही है, जा जल्दी मेरे बेटे के लिए पानी ला। सास ने दुआ को घूरा तो वह जल्दी से पलटकर पानी लेने के लिए जाने लगी। तभी अंदर से उसकी बेटी की रोने की आवाज आई। बेटी भी बेहद कमजोर, पीली रंगत और धूल से लिपटे हुए बाल। वह रोती हुई माँ का पल्लू पकड़े घसीट रही थी। दुआ जहाँ जाती बच्ची वहाँ उसके पीछे रहती। आदिल खामोश नजरों से ये सब कुछ देख रहा था। थोड़ी देर बाद दुआ की सास ने हुक्म दिया कि खाना लगा दिया जाए। दोनों नंदे आदिल के वारी सदके जा रही थी। खाना लगने लगा तो नंद भागकर किचन में चली गई। अरे भाभी, आप क्यों मेहनत कर रही है? लाइए हम खाना लगा देते हैं। मक्कारी से कहते हुए सब ने आदिल के सामने खाना रखना शुरू कर दिया। दुआ उन्हें देखकर दंग रह गई। आज से पहले तो कभी उन्होंने खुद से पानी का गिलास भी न लेकर पिया था। सबने खाना खाना शुरू किया। दुआ खामोशी से खड़ी थी। दुआ के साथ ही उसकी बेटी। आदिल ने अपनी प्लेट में खाना डाला। तुम क्यों खड़ी हो दुआ? बैठो खाना खाओ, उसने दुआ की तरफ देखकर कहा। दुआ तो ना बैठी, मगर अचानक बेटी ने शोर मचा दिया। मम्मी अब्बू कह रहे हैं खाना खाओ, मुझे उनसे बोटी लेकर दे दो जो दादू ने नहीं खाने दी थी। बेटी मासूम अंदाज में कहते हुए ललचाई निगाहों से प्लेट में रखी बोटियों को देख रही थी। आदिल ने चौंक कर दुआ को देखा। बेटी से सब्र न हुआ, उसने एकदम आगे बढ़कर आदिल के हाथ में मौजूद बोटियों की प्लेट छीन ली। आदिल घबरा गया। अरे बेटा रुको, ये गर्म है, मैं ठंडी करके देता हूँ, आदिल ने प्यार से उसे कहा, मगर वह एकदम जोर जोर से रोने लगी। नहीं, दादू छीन लेंगी, दादू मना करेगी, पहले भी ले लेती है। आप मुझे दे दे, मैं अंदर छुपकर खा लेती हूँ। मम्मी मुझे अंदर बिस्तरों में छिपकर खाना देती है। रोती हुई बेटी खौफजदा नजरों से अपनी दादी को देखती हुई। उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी कि सारे ही लोग हक्का बक्का उसकी तरफ देख रहे थे। दुआ ने खामोशी से अपना सर झुका लिया। उसकी सास आए बाय करने लगी। आदिल एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने गौर से देखा, घर में मौजूद तमाम लोग को देखा कि सेहत काबिले रश्क थी, मगर दुआ उसकी बेटी बहुत कमजोर का शिकार थी। उसे अंदाजा हो गया दुआ जो बातें उसे कहती रहती थी वह झूठ नहीं सच था। उसका दिल धक से रह गया। उसने बेख्तियार अपनी बेटी को देखा। बेटी जल्दी जल्दी बोटियां खा रही थी कि अगर वह रुकी तो उससे कोई खाना छीन लेगा। आदिल को बहुत अफसोस हुआ। उसने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि वह अपनी बीवी बच्चों को किसी के सहारे नहीं छोड़ेगा। तुम तैयार हो जाओ दुआ, हम बाहर खाना खाने जाएंगे। उसने प्यार से दुआ की तरफ देखा। सास समझ गई थी कि बेटा उनके हाथ से निकल चुका है। दोनों नंदे भी खामोशी से उठकर अपना सामान बांधने लगी। घर का मालिक लौट आया था। अब उनकी यहाँ कोई जगह नहीं थी। दुआ मुस्कुराते हुए आदिल को देख रही थी, जिसके लौटने से उसकी जहन्नम जैसे जिंदगी अब जन्नत में बदल गई थी।